नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के 30 महत्वपूर्ण MCQS टाइप क्वेश्चन। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी टेट में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी हमारी शुरू होती है। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अगर हम लिखित में कहें तो वर्ण, और मौखिक में ध्वनि। तो वर्ण और ध्वनि दोनों होती हैं। लिखित पूछा जाए तो आप वर्ण बताएंगे, और मौखिक पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि बताएंगे। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो शब्द बताएंगे। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या है 11। उच्चारण के आधार पर का, खा, गा, घा कौन सी ध्वनियां हैं? तो का, खा, गा, घा का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि आ, का वर्ग, विसर्ग और हा, इनका सबका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो का वर्ग आता है कंठ के अंतर्गत। निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य, तो इसका सूत्र होता है ऋटुर सा नाम मूर्धा। ऋर टा वर्ग और मूर्धन्य सा, यानी कि जो षटकोण वाला सा, और ऋर और रा, ये सब होते हैं मूर्धन्य। तो टा ठा टा वर्ग इसमें आ गया, तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण की अगर हम बात करें तो अल्पप्राण कौन से हैं? तो अल्पप्राण होता है वर्ग का पहला अक्षर वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये अल्पप्राण होते हैं। तो पहला और तीसरा किस में आते हैं? तो इसमें आ गया का और गा। का अल्पप्राण हो गया, खा महाप्राण हो गया, खा इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद गा, तो ये हो गया हमारा आंसर ए वाला सही। पहला और तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ए और अ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक सूत्र होता है ए देते कंठ तालु, तो कंठ तालव्य हो जाते हैं। ए और अ कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। 9 नंबर देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या कहलाते हैं? अंग और अह को मात्राओं में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये स्वर नहीं है और ना तो ये व्यंजन है, तो ये हो जाते हैं अयोगवाह। जो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, तो वो कहलाते हैं अयोगवाह। अगला प्रश्न, सा 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 हा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इनको बोलने में मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है, घर्षण ज़्यादा होता है, तो ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन इनको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11, शा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये है संयुक्त वर्ण। इसमें आधा का प्लस मूर्धन्य सा, यानी कि जो षटकोण वाला सा, आधा का षटकोण वाला सा मिलकर यह वर्ण बनता है, संयुक्त वर्ण होता है। अगला देखते हैं 12 नंबर, छा वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है? तो जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ, इनके योग से बना है, आधा का प्लस सा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका क्रम किसके बाद आता है? तो इसमें हमने बताया कि का होता है इसमें, तो इसका क्रम का के बाद आएगा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ज्ञा में तो आधा जा प्लस या, ज्या। 15 नंबर, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? हमने बताया था आपको अल्पप्राण महाप्राण में तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, पहला वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा अल्पप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अगर अघोष और घोष की बात करें तो पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है। तो अघोष की बात की गई है, तो इसमें हम देख लेते हैं पहला और दूसरा किसी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा सा हमारा ये अघोष में आ जाता है। सा 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 हा, ये सब अघोष में आ जाते हैं। घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा किसके अंतर्गत आता है? का वर्ग के। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये सूत्र लगाएंगे तो कंठ इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। दंत वर्णों का सूत्र होता है लिरतुल सा नाम दंता, लिर, ला और सीटी वाला सा और ता वर्ग पूरा, ये दंत व्यंजन होते हैं। तो दंत कौन सा नहीं है? तो ता भी दंत हो जाएगा, ता वाले में दा आ जाता, दंत हो जाएगा।
ना भी इसी में आ जाता है, दंत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होता है टा। ये मूर्धन्य है, ये दंत नहीं है, ये मूर्धन्य है। रेटुर साना मूर्धा यानी इस सूत्र के अंतर्गत आता है ये। अगला देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। अगर बड़ा आता है तो आकारांत, छोटी या है तो इकारांत, बड़ी या है तो इकारांत। संस्कृत में आपने देखा होगा शब्द रूप में, अगर ऋ आए तो ऋकारांत, उ आए तो उकारांत, बड़ा हुआ है तो उकारांत हो जाते हैं। या रा ला बा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये है अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक यानी वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है। इनको बोलने में नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है। अगला देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक। डी वाला सही हो जाता है हमारा। त्रा वर्ण किन वर्णों के योग से बना? त्रा, तो इसमें होता है आधा ता प्लस रा, त्रा, तब बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? अब देखते हैं कौन सा घोष वर्ण है। घोष का मतलब पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। तो देख लेते हैं ये कौन सा है। ये दूसरा है तो अघोष हो जाएगा। ये पहला वर्ण है वर्ग का, अघोष हो जाएगा। ये दूसरा है ता के बाद आता है, अघोष हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर होता है हमारा माँ। ये पंचमाक्षर है तो तीसरा चौथा पांचवा घोष होते हैं, पहला दूसरा अघोष होता है। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाता है सी, माँ, ये घोष है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? तो हिंदी में मूल व्यंजन है 33। ड़ा और ढ़ा कौन सा व्यंजन कहा जाता है? इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओ दो तो कंठोष्ठम, ए दैते कंठतालु, ए और ए कंठतालु से बोले जाते हैं। ओ और औ कंठोष्ठ, इसका सूत्र होता है ओ दो तो कंठोष्ठम। तो कंठ और ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान होता है। वा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका सूत्र है बकारस्य दंतोष्टम। इनका सूत्र होता है दंत और ओष्ठ, बकारस्य दंतोष्टम। संस्कृत सूत्र भी आप याद करते जाइए, सूत्रों से आपको आसानी होती है। जैसे गणित में आपको फार्मूला याद हो गया तो आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होती है, वैसे ही आपने संस्कृत के अगर सूत्र याद कर लिए तो हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आते हैं। 28 नंबर देखते हैं, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है इचु यशानाम तालु। ई, चा वर्ग, या और शरीफा वाला सा, ये सब तालु से बोले जाते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। रिर स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? रिर। रिटुर साना मूर्धा। रिर रा और टा वर्ग और उसके बाद जो षटकोण वाला सा, ये मूर्धन्य होते हैं। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो हम लगा देते हैं पहला विकल्प मूर्धा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो संख्या होती है 5। ये 25 होती है। 25 भी हमने लगाया 25। ये 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ये 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम नई नई सीरीज आपके लिए लेके आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपने हमारे सारे वीडियो देख लिए तो मैं कह सकता हूँ कि आप 30 में से 30 ला सकते हैं यूपी टेट में, या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते तो उसमें से भी आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। धन्यवाद।